Today, a new chapter welcomes you. This chapter is confusion showing preposition. कंफ्यूजन शोइंग प्रीपोजिशंस में है वो प्रीपोजिशन जिसको पढ़ते समय भ्रम उत्पन्न हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि ये क्या भरा जाए, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है। देखें, जैसे बिहाइंड मीन्स भी पीछे होता है, आफ्टर मीन्स भी पीछे होता है, अराउंड चारों तरफ, राउंड मीन्स भी होता है चारों तरफ, बिलो मीन्स होता है नीचे, अंडर मीन्स भी होता है नीचे। 3 kinds of showing prepositions. 1 type, 2nd type, 3rd type. समझना इसमें ये है कि कब क्या लगेगा। बिहाइंड मीन्स नीचे, आफ्टर मीन्स, बिहाइंड मीन्स पीछे और आफ्टर मीन्स पीछे, दोनों में अंतर। बिहाइंड का अर्थ होता है दूसरी तरफ, दूसरी तरफ मीन्स होता है बिहाइंड। आफ्टर मीन्स होता है पीछे, गति भी हो सकती है और डिस्टेंस भी हो सकती है। डिस्टेंस और गति होने पर आफ्टर, और वैसे बिहाइंड का प्रयोग होगा। जैसा दिखाया गया है, माई हाउस इज बिहाइंड द कॉलेज, मेरा घर कॉलेज के पीछे है, बिहाइंड आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, द डॉग रन्स आफ्टर द कैट, अर्थात कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ता है, आफ्टर। इसी प्रकार दो प्रीपोजिशन आते, अराउंड और राउंड, दोनों का मतलब है चारों तरफ, लेकिन डिफरेंस है, कंफ्यूजन है। बच्चे पढ़ते समय नहीं समझ पाते कि कब अराउंड होगा कब राउंड होगा। अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ, लेकिन इसमें वृत्ताकार स्थिति नहीं होगी, तब अराउंड। और जब सर्किल होता है, गोला होता है, वृत्ताकार स्थिति होती है, तब राउंड लगता है। ये सीधा डिफरेंस है उसमें। जैसे ही लगा हुआ है, मैनी ट्रीज आर अराउंड माई विलेज, मेरे गांव के चारों तरफ बहुत से पेड़ हैं। अराउंड लगेगा क्योंकि एक वृत्ताकार स्थिति नहीं है, चारों तरफ तो है। जब ये वाक्य आएगा तो स्टूडेंट्स आर सिटिंग राउंड द टीचर, यानी विद्यार्थी अध्यापक के चारों तरफ वृत्ताकार स्थिति में बैठे हैं, तब राउंड आएगा। जब वृत्ताकार स्थिति नहीं होगी तो राउंड हो जाएगा। इसी प्रकार आया बिलो और अंडर। बिलो का भी मतलब होता है नीचे और अंडर का भी मीन्स होता है नीचे, लेकिन डिफरेंस समझना है। जो बिलो होता है, इस बिलो का मतलब होता है से कम, बिलो का मतलब होता है से कम, और अंडर का मतलब होता है नीचे स्थिति। वैसे तो एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस करने के लिए उसका अर्थ है से कम, उसका अर्थ है नीचे। वैसे हिंदी अर्थ में दोनों का एक ही होता है। तो वहां पर आया माई फादर इज बिलो 70, यानी मेरे पिताजी 70 साल से कम के हैं, बिलो। द कैट इज अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे है, अंडर। इस तरीके से इनको आप कई बार पढ़ें, और इनका जब कई बार आप प्रयोग करेंगे तो फिर आपको जीवन में कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए इसका नाम रखा गया कंफ्यूजन शोइंग प्रीपोजिशंस। और इसी प्रकार आगे से नए चैप्टर के लिए आपका स्वागत है। थैंक्स।